राम राम जी सारे ने। मैं रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप पीछे बैनर में आपको नज़र आ रहा है कि आज गांव कोयल धनौरी जो कि जिला कैथल के अंदर पड़ता है, यहाँ आंसू कवि हरिकेश पटवारी जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम संस्कार एवं संस्कृति प्रचार समिति व हरियाणा कला परिषद अम्बाला मंडल के सहयोग से ये कार्यक्रम करवाया जाने लग रहा है। पटवारी जी तेरी महिमा गाऊं, तेरे जीवन का थोड़ा सा इतिहास सुनाऊं मैं। दुनिया के आज के मुख्य अतिथि श्री नागेंद्र शर्मा जी, अतिरिक्त निदेशक हरियाणा कला परिषद का स्वागत करते हुए समिति के सदस्य व गांव कोयल के गणमान्य व्यक्ति नागेंद्र शर्मा जी का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पे स्वागत किया गया। सर, इस तरह के आयोजन ग्रामीण प्रवेश में करने से हरियाणवी संस्कृति का कितना बढ़ावा मिलेगा? ऐसा जी, जितने भी ये कार्यक्रम हो लें वो कम है। कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति के कार्यक्रम करवाए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो संस्कृति वो कला समझ में आए, तभी हमारी संस्कृति और कला बची रहेगी। अगर हम मंच नहीं बनाएंगे, कार्यक्रम नहीं करेंगे, प्रस्तुतियां नहीं करवाएंगे, तो बहुत ऐसे अवसर पैदा हो जाएंगे कि भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर दिखता है कि भी वो उस तरफ रुझान दिखाते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा मंच प्रदान किए जाएं और अपनी कला और संस्कृति की प्रस्तुतियां ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जाएं। सर, जैसे हरिकेश पटवारी जी हैं और हरियाणा के अंदर काफ़ी ऐसे कवि हैं जो जिनकी रचनाएं प्रस्तुत मतलब नहीं की गाई नहीं गई हैं, प्रचलन में नहीं है। क्या कला परिषद के द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे कवियों की रचनाओं को बाहर निकाला जाए? जी, आज यही प्रयास है। आप देख रहे होंगे कि भी आज जो पंडित हरिकेश पटवारी जी के जो जयंती है वो मनाई जा रही है, तो उस पर जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, मैंने आग्रह भी किया है कि भी अच्छा होगा कि भी उनकी कुछ रचनाएं मंच पर प्रस्तुत की जाएं। तो ये एक प्रयास शुरू किया है और अभी मैं समिति के लोगों से भी बात कर रहा था कि भी इनका जो भी साहित्य है वो इकट्ठा करके उसको प्रकाशित करवाना आवश्यक है, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद सर। अपने साथ जुड़ गए हैं संस्कार एवं संस्कृति प्रचार समिति के प्रधान सुरेश भाना जी। भाना साहब, राम राम। राम राम जी, नमस्कार जी। कैसे हो प्रधान जी? बढ़िया जी, जमा मौजा मौजा। गर्मी बहुत है, इतने गर्मी के मौसम के अंदर। देखो मौसम है जी गर्मी का, और गर्मी का मौसम में गर्मी नहीं होगी तो फिर सर्दियों में गर्मी होने लगेगी, तो गर्मियों में सर्दी, फिर तो उल्टा हो जाएगा ना सिस्टम परमात्मा का। मैंने को था ये प्रोग्राम थोड़ा ठंडे मौसम में करवा सका। देखो, जब जयंती होती है, परमात्मा ने जिस दिन उनको भेजा है दिन तो वही मुकर्रर कर रखा है, उसी हिसाब से मनाया जाता है। फिर तो जयंती का कोई औचित्य नहीं रह जाता भी। अगर हम समय, मेरे ख्याल से जो जयंती 7 अगस्त की थी, 7 अगस्त की थोड़ा कुछ हो गया था, उसमें अड़चने आ गई थी, इस करके हमने थोड़ा आगे सरकाया ये, और इस करके आज मना रहे हैं इसको 20 तारीख को। तो उसमें कुछ समस्याएं आ गई थी इसलिए। तो प्रधान जी, जैसे कि संस्कार एवं संस्कृति प्रचार समिति का मतलब तो ये होता है कि आप सभी का प्रचार करो, क्या सिर्फ अपने हरिकेश पटवारी जी के लिए ही समिति? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है जी। हम तो सभी के लिए, कोई भी जिस कवि कोई भी कवि है उसका परिवार अगर हमारे साथ जुड़ता है, हमारे साथ आता है, हम उस परिवार के साथ खड़े। कोई भी कवि हो उसमें, 36 बिरादरी में से कोई भी कवि हो, अगर हमारे साथ आएगा, जुड़ेगा और हमारे को संपर्क करो, जैसा उनको सहयोग चाहिए उस सहयोग के लिए हम
24 घंटे तत्पर हैं जी। तैयार। प्रधान जी का कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी कवि है अपने हरियाणा के अंदर हुए हैं, अगर उनका परिवार सदस्य है या उनके जो अनुयायी हैं, जो अगर प्रधान जी से समिति से निवेदन करते हैं तो समिति की तरफ से उसमें प्रचार प्रसार में सहयोग किया जाएगा। बिल्कुल, प्रचार में प्रसार में सहयोग किया जाएगा। जैसे कलाकारों के द्वारा, कलाकारों के माध्यम से उनकी रागनियों का, उनके गीतों का, भजनों का प्रमोशन हो, चाहे उनका प्रचार हो। और प्रचार भी तभी होगा, देखो परिवार, हम किसी के परिवार में जाके बैठे हैं और परिवार साथ ना दे तो हम क्या, मतलब अकेले कैसे कर सकते हैं। उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है जी। अपने साथ में जैसे हमारे पंडित हरिकेश पटवारी जी के परिवार से भाई प्रवीण है, 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जिस टाइम भी हम कोई बात कराएं या कुछ, उसी टाइम 24 घंटे इनकी मैं आ रहती हैं, अभी मैं तैयार हूँ। जब ये तैयार हैं तो हम तैयार हैं। अगर ये मना कर देते तो हम भी कैसे कर सकते, हम अपने तौर पर कर लेते, छोटा मोटा जैसा भी होता। धन्यवाद प्रधान जी। और हमारे साथ में हैं ये प्रवीण कुमार जी, जो उनके पड़पोत्र हैं शायद हरिकेश पटवारी जी के, और सौभाग्यवश जो ये संस्कार एवं संस्कृति प्रचार समिति है, इसके सचिव भी हैं। सचिव है। सर जी, 2 शब्द हरिकेश पटवारी जी के बारे में, आप उनके परिवार से हैं। हरिकेश पटवारी की रचनाएं सभी ब्रह्म ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। उनके जैसे समाज की बुराइयों दूर करने। पटवारी का शब्द है क्या, वो पटवारी थे हरिकेश? हाँ बिल्कुल पटवारी थे जी वो। उनके लड़के गोपीराम पटवारी थे, वो दोनों बाबू बेटा पटवारी थे जी उस टाइम में। तो क्या वार्षिक तौर पे मनाए जाने की कुछ वो है, संभावना है आगे हरिकेश पटवारी जी की जयंती? हर वर्ष मनाते हैं जी उनका जन्मदिन। 7 तारीख को होता है वैसे, लेकिन अब की बार कुछ थोड़ी सी दुर्घटना होने के कारण अब की बार 20 तारीख का मना, बाकी नहीं 7 तारीख को इनका जयंती मनाते हैं। धन्यवाद जी। हमारे साथ में हैं कोषाध्यक्ष पंकज जी। पंकज जी, चलो पंकज जी भाई थोड़ा सा घबरा रहे हैं। धर्मचंद जी हैं हमारे साथ में, काफ़ी अच्छे वक्ता हैं और कलाकार भी हैं, और रमेश कलावड़िया जी के शिष्य भी। सभी हरियाणा वासियों को, सभी संस्कृति प्रेमियों को राम राम जी, और बधाई देना चाहता हूँ इस गांव को भी, और हमारी संस्कृति प्रचार समिति हरियाणा और उसके प्रधान जी सुरेश वाणा जी, रणबीर धनखड़ जी, ये भी हमारे बहुत ही बढ़िया संस्कृति प्रेमी भी हैं और इस समिति के एक एक्टिव मेंबर भी हैं जी। बहुत ही कुशल वक्ता भी है। नागेंद्र शर्मा का गांव कोयल में पहुंचने पर आर्थिक स्वागत करता हूं और आर्थिक अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पंडित जी का जो यहाँ 125वां जन्मदिन गांव कोयल के अंदर मनाया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं समस्त जो भी ये टीम है उसका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ प्रोग्राम बनाने का मौका दिया, और आप सभी आए, आपका पुनः फिर धन्यवाद। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। अक्सर हम सुनते हैं कि ये विधा लुप्त हो गई, ये साज लुप्त हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में ज्ञान नहीं दिया, या उस विधा को और उन साज जो बजाने वाले हैं उनको मंच नहीं मिले ज़्यादा। तो हमारी कोशिश रहती है कि भी कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मंच प्रदान किया जाए, उन प्रस्तुतियों को मंच पर लाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उससे रूबरू हो सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी कोशिश को, इसी प्रयास को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कलाकारों के लिए दिल खोलकर काम कर रहे हैं। अभी जैसे पीछे उन्होंने पेंशन योजना लागू की है कलाकारों के लिए, उसके में मैं चाहता हूं कि एक बार हम सभी जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि कलाकारों के लिए विभिन्न मंच प्रदान किए जाएं, चाहे वो आपके इस गांव में हो, चाहे हमारे कोई भी सांस्कृतिक केंद्र हों, वहां पर भी प्रस्तुतियां करवाई जाएं। मैं कलाकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हूं। कलाकारों से भी निवेदन है कि जब भी आप चाहें आप मुझसे संपर्क करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि भी नई पीढ़ी के लिए ये मंच बनाए जाए। ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरि के
जगत जाने दुनिया के नर नारी जी तुरंत काफी